नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, और बड़ी खबर सोनम वांगचुक को लेकर। दरअसल सोनम वांगचुक को अनशन स्थल से सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद भी जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। कल से ही संसद का मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है। प्रदर्शनकारियों ने कल यानी 20 जुलाई को संसद मार्च करने का भी ऐलान किया है। सोनम वांगचुक संसद मार्च को नेतृत्व उसका करने वाले थे, लेकिन कल ही उनकी बिगड़ती सेहत का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। जंतर मंतर पर कल के संभावित संसद मार्च को लेकर रणनीतियां फिलहाल बनाई जा रही हैं। भीड़ जुटाने के लिए जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं। अभिजीत दिप्के के नेतृत्व में कोर कमेटी बनाई गई है। सोनम वांगचुक नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग को लेकर 21 दिनों से जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हुए हैं। तो वहीं सफदरजंग अस्पताल से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक सोनम वांगचुक की हालत स्थिर बताई जा रही है। उनके ब्लड पैरामीटर में मामूली बदलाव आया है। लंबे समय तक उपवास के शारीरिक तनाव को देखते हुए डॉक्टर्स की निगरानी में फिलहाल उनका उपचार भी चल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर से। ये तस्वीरें जहां पर मॉनसून सत्र से पहले किस तरीके से जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का अनशन लगातार जारी है और उनके समर्थक भी यहां पर लगातार अनशन कर रहे हैं। और अब क्योंकि उनकी हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, तो इसीलिए अब देखा जा रहा है कि अभिजीत दिप्के, सीजेपी पार्टी के संयोजक अभिजीत दिप्के ने यह मोर्चा संभाल लिया है। उनकी तरफ से भी अनिश्चितकालीन हड़ताल या यूं कहें कि ये जो धरना है लगातार संभाला जा रहा है, वो भी इसी आंदोलन का या यूं कहें कि इस तरह के प्रदर्शन का हिस्सा बने हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें, जंतर मंतर पर रणनीति और संसद मार्च पर है सबकी नजर, क्योंकि एक तरफ मानसून सत्र होना है और विपक्ष लगातार कह रहा है कि इस मुद्दे को, जिस तरह से नीट पेपर धांधली हुई थी, उसको लेकर लगातार काफी गुस्सा जो है छात्र छात्राओं में देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शन जो है लगातार जारी है, और इसी का जायजा लेंगे क्योंकि हमारे साथ हमारे दो संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। खुशबू सिंह हमारे साथ जंतर मंतर से जुड़ी हुई हैं और सफदरजंग से हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर खुशबू सिंह, आपका रुख करते हैं। जंतर मंतर पर फिलहाल भी किस तरह की स्थिति नजर आ रही है, किस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है? अभिजीत दिप्के ने, जानकारी सामने आ रही है कि अभिजीत दिप्के ने मोर्चा संभाल लिया है। जी बिल्कुल वैष्णव, इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पे है और आपको ये नारों की गूंज आ रही होगी। कैमरे के माध्यम से यहाँ ऑडियो मिल पा रहा होगा आपको। लगातार इसी तरीके का माहौल बना हुआ है जंतर मंतर का। 21वें दिन सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं ये उम्मीद जरूर रही होगी सरकार को कि ये जो आंदोलन है वो थम जाएगा, शांत हो जाएगा, लेकिन अब जो नज़ारे, अभी जो परिस्थितियां यहाँ दिख रही हैं, ये बिल्कुल उलट है। अभिजीत दिप्के ने सोनम वांगचुक को हटाए जाने के बाद उनकी जगह तुरंत मोर्चा संभाला हुआ है। उनके साथ कई सारे वॉलंटियर्स जो हैं वो यहाँ पे अनशन पर बैठे हुए हैं लगातार सोनम वांगचुक को हटाए जाने के बाद से। और ये भीड़ देखिए जंतर मंतर की, यहाँ जो भी प्रदर्शनकारी हैं वो कल से ही यही स्थिति दिख रही है, इसी तरीके के नज़ारे दिख रहे हैं और इसी तरीके की गूंज आ रही है लगातार जंतर मंतर से। और कहीं ना कहीं एक जो सोनम वांगचुक ने मूवमेंट बनाया था उसका असर अब बढ़ता जा रहा है। चाहे सोशल मीडिया की बात करिए या ग्राउंड की बात करिए, हर तरफ इसी तरीके के नज़ारे नजर आ रहे हैं, समर्थन मिलता दिख रहा है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि अब जो है सीजेपी ने जो 20 तारीख को संसद मार्च का ऐलान किया गया था यहाँ पे सोनम वांगचुक के द्वारा, उसको अब जो यहाँ के प्रदर्शनकारी हैं उनका कहना है कि हम पूरा करेंगे। सोनम वांगचुक की बीबी ने भी, जो पत्नी है उनकी, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि अगर सोनम वांगचुक इस मार्च में शामिल होने की स्थिति में नहीं होते हैं तो उनकी जगह उनकी बीबी उनकी जगह नेतृत्व करेंगी, उनके जगह पे वो खड़ी होंगी इस मार्च में। और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे थे जायजा लेने। और आपको देखिए किस तरीके से जो तस्वीरें दिख रही होंगी कि आगे की तरफ जो मेन स्टेज है वहाँ पे जो
अभिजीत दीपके हैं वो लेटे हुए नजर आ रहे होंगे आपको। और उसके बाद मेन स्टेज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पे सामने जो काले कपड़े में लेटा हुआ नजर आ रहा होगा वो अभिजीत दीपके हैं, जिन्होंने कल अपने अनशन का ऐलान किया था। और उसके बाद वही जब नीचे की तरफ देखेंगे तो कई वॉलंटियर्स भी नीचे जो हैं वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए हैं। और भीड़ किस तरीके से है, और लगातार यहाँ पे नरेंद्र मोदी चोर है, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। हाथों में झंडा है, इंकलाब जिंदाबाद के भी नारे लग रहे हैं। यानी एक तरीके से कह लीजिए जो रोष है यहाँ पे प्रदर्शनकारियों का वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। न सिर्फ वहाँ बल्कि आप जंतर मंतर के कोने कोने पे अगर नजर घुमाएंगी तो यहाँ कई लोग जो हैं वो हंगर स्ट्राइक पे इस वक्त नजर आएंगे। और सोनम वांगचुक के समर्थन में यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो हंगर स्ट्राइक पे नजर आएंगे। देखिए यहाँ हमारे सामने एक और बैठी हुई हैं, ये भी हंगर स्ट्राइक पे है, ये भी वांगचुक को उठाए जाने के खिलाफ। और कहीं ना कहीं ये लोग तमाम जो यहाँ पे पूरे देश भर के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पे लगातार जुट रहे हैं। और जंतर मंतर की तस्वीरें अब से कुछ दिन पहले तक जो थी उससे काफी बदली हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले तक तस्वीरें यहाँ जब हम लोग पहुंचते थे तो भीड़ जो प्रदर्शनकारी थे उनकी मात्रा सीमित होती थी, कम लोग होते थे। लेकिन अभी जिस तरीके से जंतर मंतर की भीड़ बढ़ी है, कल की घटना के बाद से, कल जो सोनम वांगचुक को हटाया गया उसके बाद से ही जो यहाँ का नजारा है वो कुछ अलग ही नजर आ रहा है। आंदोलनकारियों में एक अलग ही जोश, एक अलग ही आक्रोश नजर आ रहा है। लोगों की ये जो नारों की गूंज है ये थम नहीं रही है। और लगातार मांग अभी भी वही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। अभी भी इसी मांग पे ये यहाँ के जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो अड़े हुए हैं। और एक ही नारा अभी भी गूंज रहा है लगातार। प्रदर्शनकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे जो लोग पहुंचे हुए हैं। एक मैम मांग तो बहुत सिंपल सी है, अकाउंटेबिलिटी तय हो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। तय होगी मैम, बिल्कुल तय होगी। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन उसे जुटलाया नहीं जा सकता, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार अकाउंटेबिलिटी तय करे, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। युवाओं की एक छोटी सी ही मांग है। और ये जिस प्रकार से तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, ये एक अंग्रेजों के टाइम पे हुआ करता था और एक हिटलर के टाइम पे। लेकिन हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक नागरिक हैं, और हम ही ने इन सत्ताधारी नेताओं को चुना है और हम ही ने इन्हें गद्दी पे बिठाया है। अगर हमारी मांगों को ये नहीं मानेंगे तो हम इनकी सिंहासन को डिगमगाने का काम करेंगे, इनकी ईंट से ईंट बजाएंगे, हिलेगी। देखिए, अगर ये छात्र इस देश की उनको सरकार को बैठाना चाहती है सत्ता, ठीक है खुशबू, आपके पास लौटूंगी। बिल्कुल, ये सरकार जहां नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते करते आज अपने मन का काम करने लगे हैं। क्या इस देश के छात्रों ने कुछ गलत किया है? वो अपने पेपर लीक की समस्या को लेकर आंदोलन दे रहे हैं। हमारे सोनम सर जो पिछले 20 दिनों से वो आंदोलन पर थे, धरने पर थे, भूख हड़ताल पर थे, उन्हें इस तरह चादर में लपेट कर जैसे कोई मृत शरीर ले जाया जा रहा है, इस तरह घसीट कर ले जाया गया है। क्या इस तरह ये लोकतंत्र देश में सही है? छात्रों को इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। क्या सरकार को यह होना नहीं चाहिए था कि ये धर्मेंद्र प्रधान सामने आते, अपनी गलती कबूल करते और इस्तीफा देते, ताकि छात्र आंदोलन, छात्रों की शक्ति बढ़ सके? लेकिन इस सरकार ने हमेशा इस छात्रों के आंदोलन को दबाने का प्रयास किया है और करती आ रही है। लेकिन ये भूल जाती है कि अगर ये छात्र उन्हें सत्ता में बैठाने का भी साहस रखते हैं तो सत्ता से हिलाने का भी साहस रखते हैं। ये छात्र जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठीक है खुशबू, आपके पास लौटूंगी, लेकिन सफदरजंग अस्पताल का भी जरा रुक कर लेते हैं क्योंकि प्रशांत त्रिपाठी लगातार हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। फिलहाल प्रशांत, क्या स्थिति सफदरजंग अस्पताल के बाहर देखी जा रही है? क्योंकि पूरी तरह से जानकारी जो सामने आ रही थी कि जब से एडमिट किया गया है पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल डिस्चार्ज करने को लेकर किस तरह की कोई जानकारी? देखिए, डिस्चार्ज करने की कोई जानकारी नहीं है और डिस्चार्ज अभी होना भी नहीं है, क्योंकि जो सवेरे 8:30 बजे के आसपास मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है उसमें लगातार एक बात दोहराई जा रही है, वो ये कि सोनम वांगचुक ने कुछ भी मुंह से खाने से अब तक इनकार कर दिया। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि इंजेक्टेड करके कुछ इनको दिया जाना चाहिए, ये सलाह दिया जा रहा है। और आपको बता दूं कि सिर्फ सफदरजंग के नहीं बल्कि एम्स के कुछ डॉक्टर्स हैं उनको भी बुलाया गया है ताकि एक पूरी टीम जो देखभाल
सवाल है, जांच पड़ताल है, वो सोनम वांगचुक की किया जा सके। और ये इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि सफदरजंग अस्पताल का जो आपातकालीन का ये जो बड़ी सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसके 8वीं मंजिल पे सोनम वांगचुक को एडमिट किया गया है। और लगातार जो जैसा कि मैंने बताया कि सफदरजंग हॉस्पिटल और एम्स के जो डॉक्टर्स हैं उनकी निगरानी कर रहे हैं। डॉक्टर्स का जो कहना है वो ये कि चूंकि 21 दिन से लगातार सोनम वांगचुक फास्ट पे हैं, व्रत हैं उनका, मतलब उन्होंने फास्ट रखा हुआ है, इस वजह से डिहाइड्रेशन की समस्या बड़ी संख्या में उनके ऊपर दिख रही है। और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ORS के घोल और कुछ लिक्विड्स लगातार कहा जा रहा है कि आपको लेना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक का सीधे तौर पे कहना है कि वो बिल्कुल नहीं लेंगे और उनको फोर्स ना किया जाए। क्योंकि एक डॉक्टर्स की को सहमति मिलनी होती है, या तो वो पेशेंट से मिल जाए या उनकी फैमिली से मिल जाए। तो फैमिली में उनकी पत्नी दिल्ली में भले ही है, लेकिन उन्होंने भी कुछ सहमति नहीं दी है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि आज 21वें दिन भी उनका जो फास्ट है वो जारी है। तो आप समझ सकते हैं कि उनको अस्पताल में जरूर रखा गया है, लेकिन उनसे बार बार कहा जा रहा है कि आपको कुछ लिक्विड लेना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन की जो समस्या है उसको खत्म की जा सके। और जो ब्लड में कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेटी दिख रही है उसको सुधार किया जा सके। तो जाहिर है फिलहाल 8वें बुलेटिन में साफ तौर पे कहा गया है कि अभी डिहाइड्रेशन इनका बना हुआ है। डिहाइड्रेशन तभी खत्म हो सकता है जब लिक्विड या किसी अन्य फॉर्म में कुछ भी इनके शरीर के अंदर जाए। तो देखना यह है कि सोनम वांगचुक क्या बात मानते हैं, जो उनकी पत्नी दिल्ली में है क्या वो इस बात से सहमत होती हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो देखने वाली हैं। और माना जा रहा है कि 11:30 के आसपास से जो हॉस्पिटल के MS है वो मीडिया के सामने आके और बेहतर ढंग से बताएंगे भी कि अभी सोनम वांगचुक की स्थिति क्या है। तो जाहिर है इंतजार है 11:30 का, ताकि सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो सके। जी वैष्णव, चलिए ठीक है, तमाम जानकारी आपने साझा की प्रशांत, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुशबू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे